साथियों, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, तो मैंने उसी दिन कहा था कि यह आत्महत्या का केस है और सुशांत सिंह राजपूत एक कायर थे जिन्होंने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। बल्कि उनको उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी जिनके कारण वह आत्महत्या के लिए मजबूर हुआ है। तो सज़ा उन लोगों को मिलनी चाहिए थी जिन लोगों ने उसको आत्महत्या पर मजबूर किया है, लेकिन सुशांत सिंह ने खुद आत्महत्या की। तो ये मैंने उसी दिन कहा था, क्योंकि जो 3 महीने से लगातार ये दलाल पत्रकार मीडिया में सारी खबरें ख़त्म करके सिर्फ सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती और कंगना यही केस चला रहे थे कि हत्या हत्या हत्या, तो वह एम्स ने भी आज साबित कर दिया कि सुशांत सिंह की हत्या नहीं, उसने आत्महत्या की है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, यह मौत तो उसकी होनी थी, क्योंकि वह जिस गलत संगत में पड़ गया था उसका नतीजा यही होता है। मैंने पहले भी कहा था कि यह ब्लैकमेलिंग का केस है। कुछ लड़कियों ने उसको बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी दी होगी, उसको जेल भेजने की धमकी दी होगी, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा होगा। तो इसी वजह से वह अपने तनाव के कारण और अपने जो शोहरत थी उसकी, जो उसकी इज्जत थी फिल्मी दुनिया में, उसकी वजह से उसको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन मैं इसको गलत मानता हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान हो उसको आत्महत्या के बजाय उस पहलू पर सोचना चाहिए जिसके कारण उसको आत्महत्या पर मजबूर होना पड़ रहा है, और सज़ा उन लोगों को मिलनी चाहिए थी जिन लोगों के कारण उसको आत्महत्या करनी पड़ी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जिस व्यक्ति का अपना मकान है बांद्रा में, अपने फ्लैट हैं अपनी सोसाइटी में, उसके बावजूद भी उसने 4.5 लाख रुपये 5 लाख रुपये महीना किराए पर मकान लिया था, जिसमें वहाँ पर लड़कियाँ आती थी। वहाँ पर जो नशीले पदार्थों का जो सेवन भी किया जाता होगा या करते ही होंगे लोग वो, क्योंकि कोई भी इंसान है अगर गलत संगत में पड़ जाता है तो उसका अंजाम बुरा होता ही है, जैसा सुशांत सिंह का हुआ है। लेकिन मीडिया वाले 3 महीने से लगातार उसकी हत्या कर रहे थे। वो सारे चैनलों ने रिया चक्रवर्ती को हत्यारी घोषित भी कर दिया था और साबित कर दिया कि यह हत्या के केस में दोषी हत्या इसी ने की है। इसके अलावा कोई न्यूज़ भी नहीं आ रही थी। लेकिन आज जो मीडिया, जो दलाल पत्रकार उसको हत्या कर रहे थे, आज वे बेनकाब हो गए हैं। और जो उनकी पत्रकारिता थी उसको भी लोग उन्होंने कलंकित किया है, और पूरी दुनिया में यह खबर चल रही थी, सब देख रहे थे कि 3 महीने से सुशांत सिंह राजपूत मर्डर चल रहा था, रिया ने उसकी हत्या की, यही केस था। तो पूरे दुनिया के अंदर जो छवि भारतीय मीडिया की इस केस में ख़राब हुई है, तो वह दुखदाई है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर सभी धर्म, सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन नफरत पैदा करने की बात आपस में कोई नहीं करता है। लेकिन जब से सुशांत सिंह केस हुआ है तब से मीडिया वालों ने नफरत फैलाने का काम किया है और इस तरीके से एक महिला का चरित्र हनन किया है कि मानो उसने इसकी हत्या की, उसको हत्यारे इन लोगों ने घोषित कर दिया था। क्योंकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एम्स ने भी बोल दिया है कि उसकी हत्या नहीं थी, कोई उसको चोट के निशान नहीं थे, उसने आत्महत्या की थी। तो इस तरीके से आप 3 महीने तक किसी महिला का चरित्र हनन कर रहे हो
पूरे बॉलीवुड को आपने बदनाम कर दिया। ओए ठाकरे, ओए संजय राउत, ओए देशमुख, ओए अनिल देशमुख, इस तरह की आपने भाषा बोलकर जो नुकसान बॉलीवुड का किया है, जो छवि बॉलीवुड की खराब की है, उससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता। ओए सलमान खान, तू कहाँ है, बोलता क्यों नहीं है? बॉलीवुड के लोग तो बोलना नहीं चाहते थे, बोले भी नहीं है, लेकिन जो दलाल पत्रकार है, जो दलाल मीडिया है, जो दलाल चैनल है, वह लोग बोल रहे थे, तो उनके बोलने का क्या हुआ? आज बेनकाब हुए ना वो लोग। सारे दलाल पत्रकार बेनकाब हो गए, जो भाव उठा के इस तरीके से ओए ओए करते, ऐसे भाव उठा के जो ऐसे शोर मचाते थे, ये आज वो कहाँ है? आज उनकी बोलती बंद है। तो इसलिए पत्रकारिता के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको निष्पक्ष होना है। अगर आप निष्पक्ष होकर समाचार देंगे तो उससे भाईचारा बढ़ता है और देश का सम्मान बढ़ता है। जो चौथा स्तंभ हम इसको बोलते हैं अपने मीडिया को, तो उसको कायम रखना चाहिए उसको। लेकिन 3 महीने में तो छवि इन बिकाऊ दलाल पत्रकारों ने खराब की है, तो उससे सभी लोग दुखी भी है। बहुत लोगों ने चैनल देखने बंद कर दिए, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, हम लोगों ने चैनल देखने बंद कर दिए। जबकि मेरे यहाँ पर तो 16 घंटे न्यूज़ चलती थी। सामाजिक कार्य होने के नाते और पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के नाते मेरे यहाँ तो चैनल ही समाचारों के चलते थे। लेकिन जिस तरीके से ये लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, तो मैं करीब 1 साल से कोई न्यूज़ चैनल देखने का काम ही नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आज के चैनल नफरत के फैलाने के अलावा कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। और जो आप लोगों ने देख लिया होगा कि सुशांत केस में कितनी नफरत फैलाने की लोगों ने कोशिश की है, और आज इनका सारे मीडिया का पर्दाफाश हो गया है। तो क्या इनको देश के सामने माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए कि हम लोगों ने 3 महीने तक फर्जी खबरें चलाई हैं और इस देश को बांटने का काम किया है, बॉलीवुड को बांटने का काम किया है, कलाकारों को बांटने का काम किया है? तो इन लोगों ने आज मीडिया में भी ऐसे है, और वो भी मीडिया भी अलग अलग हो गया है। मीडिया में भी आपस में नफरत है। जो हमारे पत्रकार हैं, जो ईमानदार पत्रकार हैं, वे अलग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दलाल पत्रकार वो अलग कर रहे हैं, पत्रकार पत्रकारों के खिलाफ बोल रहा है, चैनलों के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो हम सब लोगों को यह देखना है, अपने समाज को बनाना है, इस देश की एकता अखंडता को बना कर रखना है, आपस में नफरत नहीं फैलाना है। और दलाल पत्रकार हैं जो गलत रिपोर्टिंग करते हैं, उन लोगों से बचना है, उनकी बातों को ध्यान में नहीं रखना है। क्योंकि जब से ये कुछ पत्रकार हैं जो सरकार की दलाली करने का काम कर रहे थे, या टीआरपी के लिए समझ लो, टीआरपी के लिए झूठ बोलने का काम करते हैं, तो ऐसे चैनलों से बचना है, ऐसे पत्रकारों से बचना है। क्योंकि हम लोग सब एक हैं, पूरा समाज एक है, हमको आपस में मिलजुल कर रहना है, आपस में कोई नफरत नहीं करनी है। जो नफरत फैलाने का काम आज चैनल कर रहे हैं, उन चैनलों से बचना है। बॉलीवुड में कभी भेदभाव नहीं था, कभी जातिवाद नहीं था, लेकिन जब से सुशांत केस शुरू किया है इन चैनलों ने, तो बॉलीवुड में भी नफरत इन लोगों ने पैदा कर दिया, वहाँ भी जातिवाद फैला दिया है। जब कंगना रनावत आई है, तब से वहाँ पर जातिवाद शुरू हो गया, वो जातिवाद की बात करती है। तो इस तरह के चैनल आपको नहीं देखने हैं। क्यों? अब आपको और भी समझ आनी चाहिए, क्योंकि 3 महीने तक यह लोग देश की जनता को फर्जी खबरें देकर बेवकूफ़ बनाते रहे, और देश की जनता उन पर यकीन कर कर बेवकूफ़ बनती रही। लेकिन मैं बेवकूफ़ बनने वालों में नहीं था, क्योंकि मैं हर मुद्दे पे हर बात को जानता हूँ। सुशांत सिंह का तो नतीजा यही होना ही था, क्योंकि वह गलत संगत में था, गलत लोगों की संगत में था। अगर आपको कोई शोहरत मिली है, आपको पैसा मिला है, दौलत शोहरत, तो आपको उसको
बना के रखना है, उसकी इज्जत को बना के रखना है। ये नहीं कि आप उसको बर्बाद करेंगे या मौज मस्ती में आप उड़ाएंगे या गलत संगत में आप पढ़कर उस पैसे को बर्बाद करेंगे और बदनामी कराएंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर सुशांत सिंह राजपूत गलत संगत में नहीं पड़ता और अपना फिल्मों पर ही ध्यान देता, वह फिल्मी दुनिया के लोगों से कांटेक्ट में ही रहता, अच्छे लोगों के संपर्क में रहता, तो उसको आत्महत्या करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। गलत लोगों के पास कोई व्यक्ति बैठता है तो उसको गलत सलाह मिलती है, वो गलत रास्ते पर ले जाने का काम करते हैं। अगर सही रास्ते पर आपको जाना है तो सही लोगों के पास आप बैठने का काम करें, उनके साथ मिलकर रहें, क्योंकि सही व्यक्ति कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देगा, ना गलत रास्ता दिखाएगा। भले ही उसमें आपको नुकसान हो या उस व्यक्ति को भी नुकसान हो, लेकिन वह गलत सलाह कभी भी नहीं देगा। मैं भी किसी को कभी गलत सलाह देने का काम नहीं करता हूँ, चाहे मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाओ, लेकिन मैं किसी को गलत सलाह नहीं दूंगा। मैं सच के रास्ते पर चलने का काम करता हूँ, वो चलता रहूँगा। यही मैं सलाह सभी लोगों को देता हूँ कि आप लोग भी सच के रास्ते पर चले। झूठ का पर्दाफाश तो एक दिन होता ही है। जैसे अब 3 महीने तक इन लोगों ने, जो बिकाऊ मीडिया है, दलाल पत्रकार है, इन लोगों ने पूरे देश का मीडिया को सुशांत सिंह पर समर्पित कर दिया था। रिया सुशांत सिंह का कोई न्यूज ही नहीं आ रही थी, जैसे कोई न्यूज हिंदुस्तान के अंदर है ही नहीं। तो इन्होंने 3 महीने जो बर्बाद इस देश की जनता के किए हैं, देश की जनता भी इनके बहकावे में आकर, इनके फर्जी खबरों के आकर यकीन कर रही थी। तो ऐसे लोगों की फर्जी खबरों पर यकीन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं तो साफ बोलता हूँ कि अगर मेरी बात किसी को पसंद नहीं आती है तो पसंद ना करे वो। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरी बात का समर्थन बिल्कुल भी ना करें। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो उसका समर्थन करें। लेकिन कुछ भक्त लोग इस तरीके का प्रचार कर रहे थे कि जरा सुशांत सिंह को मार दिया, और वहाँ की जो मुंबई की पुलिस थी उसको बदनाम करने का काम किया, उद्धव ठाकरे की सरकार को इसी मुद्दे पर घेरने का काम किया। तो जो राजनीतिक जो चल रहे थे, वह राजनीति फेल हो गई है। तो किसी भी राजनीतिक चंगुल में ना फंसें। जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसको अच्छा काम करने का फल भी मिलना चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए। और मुंबई पुलिस ने और उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में सही काम किया है, और इस केस में भी पुलिस की भूमिका आज क्लियर ही हो गई है कि वह काम कर रही थी। अब आप ज़बरदस्ती किसी को फंसाना चाहते हैं तो वह मुमकिन नहीं है। जैसे कि यह केस जब सीबीआई में गया था तो बिकाऊ मीडिया ने, जो दलाल पत्रकार थे, उन्होंने उसको रिया चक्रवर्ती को तो साबित ही कर दिया था कि दोषी है, हत्या इसने की है, उसको हत्या के केस में बंद किया जाना चाहिए। पूरी कोशिश की लोगों ने, लेकिन सीबीआई ने तो उसकी जांच की तो उसको मालूम था कि ये हत्या का केस नहीं है। सीबीआई ने पहले बोल दिया था कि हत्या का केस नहीं है। अगर हत्या का केस होता तो सीबीआई भी रिया चक्रवर्ती को हत्या केस में बंद कर देती, वो पकड़ लेती उसको। लेकिन जब हत्या का केस ही नहीं है तो ज़बरदस्ती किसको फंसाने का काम नहीं किया जाना चाहिए। और सीबीआई ने बहुत अच्छा काम किया, उसने अपनी छवि को बचाया है, और दूध का दूध पानी का पानी उसने किया है। और आज की जो एम्स की रिपोर्ट है उससे भी साफ हो गया है कि ये बिकाऊ मीडिया दलाल गलत तरीके से फर्जी खबरें चला रहे थे और एक महिला के चरित्र का हनन कर रहे थे, उसको जानबूझकर जेल में भेजने की ये कोशिश में थे। और किसी को दोषी ठहराना हमारा आपका काम नहीं है, ये अदालत का काम है, पुलिस का काम है सबूत पेश करना, उस पर अदालत अपना निर्णय करती है, तभी यह होता है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो चैनल है, तो जो पत्रकार हैं, उनको अपना ज़मीर ना बेचकर अच्छी और सच्ची खबरें इस देश की जनता को परोसने का काम करना चाहिए, जिससे हमारा भाईचारा भी बने और हमारा समाज भी मजबूत हो, हमारा देश मजबूत हो, पूरी दुनिया में देश का नाम हो। पत्रकारिता का जो हमारा सराहनीय कार्य होता है उसको अगर हम कायम रखेंगे तो पूरी दुनिया में हमारा डंका बजेगा कि भारतीय जो मीडिया है वह सही काम कर रहा है। तो इन शब्दों के साथ कि मैं एक बार मीडिया वालों से भी अपील करना चाहता हूँ कि गलत तरीके से आप
किसी को ना फंसाएं, किसी को गलत साबित ना करें, किसी को हत्यारा साबित ना करें। क्योंकि जो मुजरिम होता है, जो अभियुक्त होता है, उस पर आप 10 केस अगर लग जाते हैं तो उसको कोई परवाह नहीं है। उसको वह आज नहीं पकड़ा जाएगा तो कल पकड़ा जाएगा, महीने में पकड़ा जाएगा, साल में पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर एक शरीफ व्यक्ति के खिलाफ में आप गलत तरीके से उसका प्रचार करेंगे, उसकी छवि खराब करेंगे, उसको जेल भेजने का काम करेंगे तो वह व्यक्ति पूरी ज़िंदगी तड़पता रहेगा, अपने आप को कोसता रहेगा और वह कभी अपने आप को माफ़ भी नहीं करेगा और उसको बड़ी परेशानी होती है। क्योंकि मैं ये सब चीज़ देख चुका हूँ, भुगत भी चुका हूँ मैं, इसलिए मैं सारी बातें जानता हूँ कि किस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, कैसे किसी को फंसाया जाता है, कैसे किसी को निकाला जाता है। तो मेरा तो ये कहना है कि आप सच्ची खबरों को परोसने का काम करें, जिससे देश में हमारा प्यार का माहौल बना रहे। गलत खबरों से हमारा माहौल ख़राब होता है। जैसे 3 महीने में आप लोगों ने देख लिया है, एक दूसरे के लोग खिलाफ हो चुके थे और मनमुटाव था, जबकि मनमुटाव आपस में नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज बस इतना ही कि सुशांत सिंह केस में जो दलाल मीडिया था उसका पर्दाफाश हो गया है, वह बेनकाब हो गए हैं। तो उनको जनता के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने गलत खबरें चलाई थी। रिया चक्रवर्ती है, उससे भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने उसको गलत साबित किया था, उसको हत्यारे ने साबित कर दिया था, तो उससे भी इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इन शब्दों के साथ आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।